जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भैया कौन किसको जो है शपथ दिलाता है भारत में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको कौन शपथ दिलाएगा? इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और ऐसे बाकी संवैधानिक पद पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, राज्यपाल है। तो कौन किसको शपथ दिलाता है ना, इस बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब जो आपकी लिस्टिंग है इंग्लिश में भी है भैया, हिंदी में भी है, तो दोनों भाषाओं वालों को समझ में आएगा। साथ ही साथ में ये टॉपिक ऐसा है ना, किससे तो भैया देखो क्वेश्चन जो है बनता ही है आपका, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम या वनडे एग्जाम भी अगर बात करें ना, उसमें भी क्वेश्चन बनेगा। चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब आपका इलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, निर्वाचित हो जाएंगे, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएंगे जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो कौन दिलाएगा? तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे ना, वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हिंदी में भी देख लीजिए, राष्ट्रपति कौन आपका शपथ दिलाएंगे? जो भैया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश है, या वो नहीं है तो उनकी मौजूदगी में, मतलब अगर गैर मौजूदगी है तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो सीनियर मोस्ट जज होंगे। ठीक है, फिर आया वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिला रहे? इनको शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं मौजूद है तो भैया प्रेसिडेंट बता के जाएंगे कि कौन जो है इनको शपथ दिलाएगा। बस लेकिन इतना ध्यान रखो कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिला रहा है? राष्ट्रपति शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ आपको समझ में आएगा। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं, देखो, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, इनको किसने शपथ दिलाई? इनको शपथ दिलाई है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उपराष्ट्रपति को इनको प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। अब बताए, अब जितने लोगों की मैं बात करूंगा ना, ज्यादातर लोगों को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा, ज्यादातर लोग को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन राष्ट्रपति को किसने दिलाई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सिलसिला आगे राष्ट्रपति वाला ही चलेगा। अब हम देखते हैं जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, जब वो भी आपका अपॉइंट होते हैं ना, नियुक्ति होती है उनकी, तो उनको भी शपथ लेनी पड़ती है। उनको कौन शपथ दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करें गवर्नर। अभी हम गवर्नर को छोड़ रहे हैं, पहले हम लोग इनकी बात करते हैं। अब जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उसमें जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, एस जयशंकर साहब है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब ये सरकार चुन के आई थी, इन्होंने भी शपथ ली थी, और इनको भी शपथ किसने दिलाई थी? हमारे राष्ट्रपति ने ही दिलाई थी। ठीक है, किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री कौन? राष्ट्रपति आपको दिलाते हैं। इसमें आप प्रधानमंत्री भी जोड़िए, क्योंकि मंत्री परिषद में आपका प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। ठीक है, ये समझ आपको पता होना चाहिए। तो फिर से समझ लो, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मंत्री परिषद है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन शपथ दिला रहे हैं? इनको भी शपथ दिला रहे हैं आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। तो ये याद कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे गवर्नर है। भैया हर राज्य में आपके गवर्नर होंगे, ये तो आपको पता है। गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा? गवर्नर को शपथ दिलाते हैं जो उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो बाकी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। अभी मैं समझाता हूँ। राज्यपालों को किसने शपथ दिलाई? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने, या अगर वो उपस्थित नहीं है तो बाकी सीनियर मोस्ट जज। जैसे ऐसे समझो, हम बात करते हैं हमारे अलग अलग राज्य, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आपके राज्यपाल हैं, जो राज्यपाल होंगे आपके, तो इनको कौन शपथ दिलाएगा?
इनको शपथ दिलाएंगे जो यही उत्तर प्रदेश का जो आपका हाई कोर्ट भी होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको पता है, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे ना वो दिलाएंगे शपथ, किसको? हमारे राज्यपाल को। और राष्ट्रपति को कौन दिलाते? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ध्यान रखना, राज्यपाल वाला इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी कैग बोल रहे हैं, ठीक है, यही बोला जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका काम क्या होता है कैग का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार खर्चा कर रही है उसका ऑडिट करते हैं कि सही जगह खर्चा किया, भ्रष्टाचार तो नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। तो इनको कौन शपथ दिलाएगा? इनको भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। कैग को भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अभी तक सिर्फ आपके गवर्नर रहे हैं जिनको शपथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने दिलाई है, बाकी सबको प्रेसिडेंट दिला रहे हैं शपथ। फिर आपके जो अलग अलग भैया संसद में सदस्य चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा। अलग अलग सदस्य चुन के जाते हैं, तो वो जब जाएंगे ना उनको भी शपथ लेनी पड़ती है। तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको भी हमारे राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, ठीक है। कौन? या राष्ट्रपति मौजूद नहीं तो किसी और व्यक्ति से। तो संसद के सदस्य हो कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक। फिर आगे आओ, अब जो आपका विधानसभा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा है जिसमें योगी जी हैं, आपके बाकी अलग अलग सदस्य हैं, जब वो जीत के जाएंगे तो उनको कौन शपथ दिलाएगा? संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति। और जो राज्य की विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें उसको कौन दिलाएगा? उनको दिलाएंगे गवर्नर। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएंगे उनको। और जो मंत्रिमंडल भी होगा राज्य का, उनको भी कौन दिलाया जाएगा? गवर्नर दिलाएंगे उनको भी शपथ, ठीक है। राज्य के विधानमंडल के सदस्य जो होंगे, जो भैया जीत के गए हैं, जो आपके सीटों से जीते हैं, राज्यपाल दिलाएंगे। और जो मंत्री परिषद बनेगी उनको भी राज्यपाल। जैसे योगी जी को किसने दिलाई होगी? राज्यपाल, गवर्नर साहब ने दिलाई होगी शपथ, ठीक। फिर आते हैं हमारे हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट में भी तो जज बनते हैं, इनको कौन शपथ दिलाएगा? इनको भी गवर्नर दिलाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को, जो उस राज्य का गवर्नर होंगे, जो उस राज्य के गवर्नर होंगे, समझे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी किसने शपथ दिलाते? कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आपका, ये जितने भी आपके संवैधानिक पद है सबके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इस सब से ना क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, कि भैया कौन किसको शपथ दिलाता है, तो मैंने आपको बता दिया। रिवाइज कर लो, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी राष्ट्रपति, गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कैग को भी राष्ट्रपति, और संसद के सदस्य हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी प्रेसिडेंट, फिर जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं गवर्नर, फिर जो मंत्री बनेंगे राज्य में उनको भी गवर्नर, और हाई कोर्ट के जज को भी गवर्नर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ साथ में हमारा RO का भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। UPPCS का भी ग्रुप चल रहा है, 2025 का फाउंडेशन ग्रुप स्टार्ट हुआ है। और 2024 के लिए अगर आप सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो सब मिल जाएगा इन नंबर्स पे कॉल करके। तो चलिए वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।